मध्य प्रदेश में कोरोना तेजी से फैल रहा है और इस दरमियान विधानसभा की 24 सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं और ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही सियासी पार्टियां इस बात को लेकर परेशान हैं कि कोरोना काल में किस तरह से प्रचार प्रसार हो और किस तरह उपचुनाव में जीत हासिल की जाए। ये रिपोर्ट देखिए। देश में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। रोजाना 18,000 से ज्यादा पॉजिटिव मिल रहे हैं। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 5 लाख के पार पहुंच गया है। कोरोना अपना दायरा भी बढ़ा रहा है और अभी तक कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं बन पाई है जिस पर कोरोना को खत्म करने के लिए भरोसा किया जा सके। ऐसे में एमपी में विधानसभा की 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। सियासी पार्टियों ने इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। 24 सीटों में ग्वालियर चंबल की कुल 16 सीटें आती हैं। ऐसे में ग्वालियर और चंबल में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ चुनाव कराना प्रशासन के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होने वाला। ऐसे में बड़ा सवाल प्रचार प्रसार को लेकर भी है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ प्रचार की क्या प्लानिंग पॉलिटिकल पार्टियों ने की है। अगर ये कोरोना का जब तक संकट टलता नहीं है और इस बीच अगर चुनाव होते हैं तो निश्चित ही डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, वर्चुअल रैलीज के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता बूथ स्तर तक और बूथ में अपने जो वहाँ पे रहवासी हैं उनसे संपर्क में है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अक्षरशः सोशल डिस्टेंसिंग का सबका पालन करते हुए चुनाव में हम लोग जाएंगे। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह उत्साहित है। उपचुनाव में सभी 24 सीटें हम जीतने वाले हैं, इसलिए निर्वाचन आयोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हुए कैसे निर्वाचन संपन्न करवाना है गाइडलाइन बनाए। हम पूरी तरह तैयार हैं और प्रदेश की जनता भी तैयार है इनकी विदाई के लिए। कोरोना काल में उपचुनाव कराना प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती साबित होने जा रही है। मसलन कोरोना संकट के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे होगा? सोशल डिस्टेंसिंग में प्रचार की क्या गाइडलाइन रहेगी? वोटिंग के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे कराया जाएगा? लाइन में लगे वोटर्स में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे कराया जाएगा? वोटर्स के जहन से कोरोना का खौफ कैसे दूर किया जाएगा? ऐसा नहीं है कि कोरोना काल में उपचुनाव कराना प्रशासन के सामने ही चुनौती है, बल्कि सियासी पार्टियों के सामने कोरोना से लड़ने के साथ ही अपनी पार्टी को संभालने की चुनौती भी रहेगी। उपचुनाव में ग्वालियर चंबल संभाग का अहम रोल रहने वाला है। सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि ग्वालियर चंबल में कांग्रेस सिंधिया से ऊपर कभी नहीं उठ पाई थी। सिंधिया अब बीजेपी में है। पहली बार कांग्रेस सिंधिया के बगैर किसी चुनाव में उतरेगी। कांग्रेस के कई नेता सिंधिया के साथ बीजेपी में चले गए हैं। ग्वालियर चंबल में कांग्रेस का संगठन कमजोर पड़ चुका है। ग्वालियर चंबल में बड़े नेतृत्व वाले नेताओं की कमी है। मसलन कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को ही ग्वालियर चंबल में मोर्चा संभालना होगा। सिंधिया समर्थकों के इशारे पर कांग्रेसी उपचुनाव में भीतरघात भी कर सकते हैं। भीतरघात होने से कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो सकता है। पूर्व मंत्रियों, पूर्व विधायकों के मुकाबले कद्दावर चेहरे को उतारने की भी चुनौती होगी। सिर्फ कांग्रेस के सामने ही नहीं, बल्कि बीजेपी के सामने भी उपचुनाव में चुनौतियों का अंबार लगा है। जिन सीटों पर उपचुनाव होने हैं वहां बीजेपी के प्रत्याशी नए होंगे। पुराने कई नेताओं का राजनीतिक करियर दांव पर लग गया है। टिकट नहीं मिलने पर वो कांग्रेस का रुख कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी में भी भीतरघात की आशंका बनी रहेगी। बीजेपी के उम्मीदवार कमलनाथ सरकार के कार्यकाल को कोस नहीं पाएंगे। जो अब बीजेपी में हैं, वो उस वक्त वो भी सरकार के साथ थे। अगर पहले के कामकाज पर सवाल उठेंगे तो पूर्व मंत्रियों और पूर्व विधायकों को जवाब देना मुश्किल हो सकता है। बीजेपी के पुराने बड़े नेता नहीं माने तो फूट की भी आशंका रहेगी। यानी कोरोना संकट के बीच उपचुनाव कराना किसी भी तरह से आसान नहीं होने वाला है। मसलन कोरोना संकट के बीच होने जा रहे उपचुनाव को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। इन सवालों से न सिर्फ प्रत्याशियों की बल्कि पार्टियों की भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। टीम न्यूज़ स्टेट।